क्या बात सर, गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर वीकेंड? वीकेंड वॉज वेरी गुड। आपने कहा लेबर डे की 3 दिन की छुट्टी, अपना तो एक दिवाली की भी छुट्टी नहीं मिलती। आपने कभी ये सोचा ऐसा? तो ये आप जैसे मास्टर्स को सोचना चाहिए ना। हाँ, बहुत दर्द होता है यहाँ पर। अब भी जब सोचता हूँ दिवाली का तो दर्द होता है कहीं पर, कहीं डॉक्टर डॉक्टर आसपास तो नहीं है ना। एक तो सेबी के पैनल में बैठते हो आप, नहीं, और ये भी नहीं, छुट्टी भी नहीं दिलवा सकते आप हमको। ये तो कोई गलत बात बोल दी आपने। बहुत बहुत दुख होता है। अच्छा गावा सर, आज प्रेफर्ड पिक आज के लिए कौन सा, मंडे के लिए? गुड मॉर्निंग टू यू सभी गुड फ्रेंड्स, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ना, गोदरेज प्रॉपर्टी की जो सेटअप है वो सही है, अच्छा बेस बना और क्लोज हुआ है करीब, ट्रेड करा है 2242 के आसपास बंद हुआ है। स्टॉप लगाना चाहिए 2210 का, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 2300 के 2300 गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। आसपास में नहीं तो लेना है प्रॉपर्टीज। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2250 पे बाय कॉल है प्रकाश सर की। गुड मॉर्निंग सर। अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर इंडिगो में मुझे लग रहा है काफी स्टेबल प्राइस एक्शन रही है। 5300 के आसपास का जो बेस है इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है। एंड फ्राइडे के सेशन में जो पॉजिटिव रिएक्शन आया है वो शॉर्ट कवरिंग लेड ही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे शॉर्ट टर्म स्क्वीज के बाद वापस एक्सपेंशन होना चाहिए प्राइसेस में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 5320 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 5470 का। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 5530 का। इंटरग्लोब एविएशन आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मानस का भी प्रेफर्ड पिक था। वो मॉर्निंग कॉल की बात। मानस, मुनाफे की तैयारी के लिए कुछ नया और कुछ है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जो स्टॉक सिलेक्ट किया मैंने वो आईओसी है, क्योंकि आईओसी में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम पहले से बन रहे थे, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आईओसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 141, 141 रुपए के स्टॉप लॉस से 149 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 145 वाला कॉल ऑप्शन जो 4 रुपए 20 पैसे के आसपास क्लोज हुआ था, उसके आसपास मिले तो खरीदारी करें। 2 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए इस ऑप्शन में और 7 रुपए के टारगेट सेट। ओके, मानस जी की कॉल आपकी स्क्रीन पर, और प्लीज़ स्टॉक रखिएगा। एक बार लेवल्स को एक बार फिर से स्क्रीन पे मेंशन कर देते हैं। और आईओसी 143 और बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज था, याद रखिएगा। इसका वीकली चार्ट स्टडी करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी क्रूड आपके फेवर में है भी। राजेश सतपुते जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आपका ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर भी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ही है, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज कवर हो चुका है, तो जो नेक्स्ट पिक रहेगा दैट विल बी डीएलएफ। डीएलएफ क्यों? क्योंकि डीएलएफ में जो क्लोज मिला दैट इज अबव 50 डे में, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ टेक्निकल ब्रेकआउट। और अगर हम सही ठहरे, थोड़ा प्रीएम्प्ट हो रहा है 695 के ऊपर, अगर डीएलएफ ट्रेड होना शुरू करे तो एक बड़ा ब्रेकआउट निकलेगा, कम से कम 30-40 रुपए का स्विंग मिलेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके डीएलएफ बाय करना है। डीएलएफ का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 670 का। और जो स्विंग का पहला पड़ाव रहेगा दैट विल बी 710 720। तो मुझे लगता है आज डीलर पे एक नजर होनी चाहिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भी नजर होनी चाहिए। दोनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं। रियल्टी मेजर्स रडार पे रखें भाई। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, प्रेफर्ड पिक मैम? जी गुड मॉर्निंग। एंड मेरी तरफ से जो पिक रहेगा दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड, एंड दैट इज इन एलएनटी के फ्यूचर्स। एलएनटी के फ्यूचर्स में हम तब शॉर्ट करेंगे जब ये 3335 को तोड़ेगा। 3335 जैसे ही ब्रेक होगा तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, तभी करेंगे। और उस टाइम पे हमारा एसएल होगा 3355, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 3300 पहला टारगेट and 3280 second target. ओके, एलएनटी फ्यूचर्स, रचनी जी का पहला शॉर्ट ट्रेड एलएनटी फ्यूचर्स। और यहाँ पे याद रखिएगा शॉर्टिंग हुई थी 16,975 शेयर शॉर्ट साइड में जुड़े हुए थे यहाँ पर। अब चलते हैं आज के फंडामेंटल कवरेज पर। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मयूरेश गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा डाउटफुल एनवायरनमेंट है, बट लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को बहुत अच्छी तरीके से चेस कर रही है। इंस्टीट्यूशनल फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने क्या पिक किया इस वक्त? मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक भारतीय हेक्साकॉम, इस पे निवेशकों की जरूर नजर होनी चाहिए। जैसे 9 महीनों के नतीजे रहे हैं एंड स्पेसिफिकली पिछले तिमाही के,
कस्टमर बेस अच्छा खासा ऐड हुआ है। अभी ओवरऑल कस्टमर बेस लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास पहुंच चुका है। जो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ रही है उसमें 25% का इजाफा देखा गया था पिछले तिमाहियों के नतीजों में, और रेवेन्यूज वर क्लोज टू 2250 ऑड करोड़। जो EBITDA मार्जिन आए थे 53% के आसपास आए थे। एंड द मैनेजमेंट इज ऑफ द बिलीव कि जैसे ही एडिशंस कर रहे हैं स्मार्टफोन कस्टमर्स के उनके नेटवर्क में, पिछले तिमाही में उन्होंने लगभग 2 करोड़ कस्टमर्स ऐड किए थे। और जो आरपू ग्रोथ देखने मिल गई है, क्योंकि जो आरपूस रिपोर्ट हुए हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम रिपोर्ट होंगे, जो 241 रुपीज पे आरपू है, दैट शुड शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड। अलॉन्ग विद जो होम एंड ऑफिस बिजनेस का कारोबार है, जहाँ पे बहुत जबरदस्त एडिशन हुए, मोर देन 44,000 लास्ट क्वार्टर, और ये एडिशन रेट शायद बरकरार रहे। हमें लगता है आई थिंक जो रेसिडुअल इम्पैक्ट है टैरिफ इंक्रीजेस का, along with expectations of very, very strong and stable revenue growth ऐसे environment में, with margins expected to remain at elevated levels, with net debt to EBITDA, अगर आप adjusted basis पे देखें 1.03 times, मुझे लगता है आई थिंक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जहाँ अर्निंग्स थोड़े सर्कमस्पेक्ट है, यहाँ पे थोड़ी कंसिस्टेंसी अर्निंग्स में रह सकती है। जो रेटिंग्स, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन रेटिंग हम देखते हैं, ये सारे पैरामीटर शायद फुलफिल करता है सो, तो भारतीय एक्सोकॉम पे नजर। ओके, ये हो गया बढ़िया से आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज। रिकैप कर दूं, काबा सर कह रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज फ्राइडे को बढ़िया था, ये स्टॉक नतीजों का रिएक्शन था। 2210 का स्टॉप लगाइए, तेजी का मन। इंटरग्लोब एविएशन सचिन का प्रिफर्ड पिक है आज के लिए 5320 के स्टॉप के साथ। मानस को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी पसंद आ रहा है, 141 का स्टॉप है कैश में, और 145 का कॉल भी लिया जा सकता है। सतपुते साहब को भी गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद आ रहा था, पर गाबा सर ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो डीएलएफ भी एडा पे रखिए, 670 का स्टॉप होगा। इकलौता सेल रेको आपकी स्क्रीन पे रचना जी की तरफ से लार्सन एंड टूब्रो, वो भी एक कंडीशनल सेल है। 3,335 के नीचे अगर फ्यूचर्स चल रहे हैं तो बिकवाली ट्रिगर होगी 3355 के स्टॉप के साथ। और फंडामेंटली पोजिशनली भारतीय हेक्साकॉम मयूरेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है। इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिए।